किसकी लहर है? मैं तेरे पूछूं था आप बताओ किसकी लहर है? बीजेपी की। बीजेपी की लहर है। विरोधी तो कह रहे हैं कि उसकी लहर है जो सिक्के और पैसों की राजनीति कर रहा है। बताओ बोलता हूँ कैसी हवा है बीजेपी की, ये बताओ मुझे। विरोधी तो कह रहे हैं कोई नामो निशान नहीं है बीजेपी का। नामो निशान कैसे नहीं? आपको क्या लग रहा है? बता। हम क्या बता दें? हाँ कुछ तो पता होगा। ये भी तो किसी ने बताया होगा ना आपको कि बीजेपी का नाम निशानी। बीजेपी के सिवाय बहादुरगढ़ में और कोई सीट कार्ड देने वाला नहीं है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 120%। उस दिन आप ये बताना जब ये विरोधी कहाँ है, मेरे को एक भी विरोधी का नाम लेना। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, अगर मेरे को डर है किसी बात का तो मैं आपको भी 100 रुपए दूंगा, उसको 500 दूंगा। ये गलत बात है। वोटर को सोचना चाहिए, क्या मैं 100 रुपए लेकर न, क्या मैं 1000 रुपए का सिक्का लेकर वोट दूंगा क्या किसी को? वो जिन भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने जो लिया है वो तो उनको सोचना चाहिए। क्या मैं एक प्रांत में बिक गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा में हूं अंकित वर्मा। मैं हूं इस वक्त बहादुरगढ़ के बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी के कुछ समर्थक मेरे साथ यहां पर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि किसकी हवा है इस बार और पिछले 5 साल में बहादुरगढ़ में कितने काम हुए हैं। राम राम ताऊ, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पिछले 5 साल में सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए? जो काम कांग्रेस के राज में कदे ना हुए ना, वे ही 5 साल में हुए बीजेपी की सरकार में। अच्छा। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई साहब। नहीं, पिछले 5 साल में क्या काम? सुनो, ये 5 साल में तो करी है। पहले 10 साल में, 5 साल में राजेंद्र था ना। तो कितने काम किए? उसने क्या काम करा वो आप बताओ। जिस MLA तो यहाँ था, राजेंद्र था। हाँ। राजेंद्र ने कराना चाहिए ना काम तो। राजेंद्र ने कराना। राजेंद्र ने कुछ भी ना करा, किया करा जाकर भी राम नाम ना करी। हाँ। और तो बात कैसे के का गया ना, कदे आया ना, के न जानता ना, कि जन को जानता ना। सरकार तो बीजेपी सरकार तो जब करा करे, जब कोई प्रतिनिधि हो डिमांड करेगा, माँ भी दूध ना प्यावते बिना मांगे। तो डिमांड नहीं की गई, समझा ना? कि न कौन करे? प्रतिनिधि तो कोई था ही नहीं। एक बात बता, बच्चा रोएगा ना जब माँ दूध प्यावेगी। रोनिया ना होगा, ना रोगा तो सारे दिन पड़ा रहो, कोई दूध ना प्यावे। कितनी बार आके देखा उन्होंने बहादुरगढ़ में? कितनी बार आया राजेंद्र जी? 1 घंटा करता बृहस्पति ने कदे कदे। अच्छा। और उड़ा चाह चू पिया, रामा किसी ने करी डाक मारी। बता के काम करे। काम तो बीजेपी की जब MLA थे तब भी नहीं हुआ या हुआ उस वक्त काम? खूब काम हुए। क्या काम हुआ? सब तो मोटा से देख, पहले 5 साल में जो है ना जी, हाई टेंशन तार थी जी यहाँ के ऊपर से। सारे नरेशन करवाए, सब CM से मंजूर करके हाई टेंशन तार हटवाई, नरेश जी ने करवाई। ठीक है। हाँ, दूसरा जो है ना, यो क्या नाम से, ये नाले वाला था बदरू वाला, यो नरेशन करवाया। ठीक। अपने जो है ना, और फिर हर एक गाँव कुछ जितने 31 गाँव है, हर गांव में चौपाल जितनी बड़ी, चाहे हरिजना की, चाहे किसी वर्ण की, किसी की भी हो जाती, सबके लिए जो है ना पैसे इसने ग्रांट मंजूर कराया, गांव के पैसे ग्रांट दी। ठीक। तो जहाँ भी किसी ने धर्मशाला कोई भी होता अपने ग्रांट इसने दिलवाई, सारे काम करवाए, नरेश ने करवाए सारे के सारे। ताऊ किसकी लहर है? मैं तेरे पूछूं था। आप बताओ किसकी लहर है? मैं तेरा अपनी चाहूँ, तुम्हारी लहर है बीजेपी की। बीजेपी की लहर है। विरोधी तो कह रहे हैं कि उसकी लहर है जो सिक्के और पैसों की राजनीति कर रहा है। ना ऐसे नहीं होता, वो पैसे ले लेते हैं, वोट नहीं देते वो। हाँ, बेकाऊ वोट है वो। अच्छा। हाँ, क्या उम्र होगी आपकी? हाँ? क्या उम्र होगी ताऊ? मेरी 93 93 साल के हो? हाँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी उम्र दराज के आप ही वोटर हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है आसपास में। खैर ठीक है भाई, भगवान की माया याद है। हम बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे होंगे। मैं पूछूंगा, वो सवाल का ना जवाब दिया। हम भी चुप थे। कैसी हवा है बीजेपी की, ये बता मैंने। हमने विरोधी तो कह रहे हैं कोई नामो निशान नहीं है बीजेपी का। कितना निशान कैसे नहीं? आपको क्या लग रहा है? बता। हम तो पत्रकार हैं। सरकार हो, हम क्या बता दें? हाँ, आपको भी तो कुछ दिया नहीं है। कुछ तो पता होगा। ये भी तो आपको किसी ने, हाँ। ये भी तो किसी ने बताया होगा ना आपको कि बीजेपी का नाम निशान, ये भी तो किसी ने बताया होगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये भी तो किसी ने कहा होगा ना। अगर नाम आपके विरोधी बोल रहे हैं, वो तो बोलते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के सिवाय बहादुरगढ़ में और कोई सीट कार्ड देने वाला नहीं है। दिनेश कौशिक निकाल कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 120%। अच्छा। 120%। हाँ, उस दिन आप ये बताना जब ये विरोधी कहाँ है, मेरे को एक भी विरोधी का नाम लेना। अच्छा। हाँ, अब भाई वो कह था मेरे तो उस दिन। अब बीजेपी कहीं का नाम निशान नहीं है। बीजेपी
सच्चाई तो ये है, फाइट है सबकी। सरकार बनाओगी बीजेपी, सरकार बनाओगी। महिलाओं के वोट सुन रहे हैं कि वहां जा रहे हैं जहां पर उन्हें तोहफे दिए गए हैं। तेरी बात मान ली। नहीं, सुना है मैंने कि मैं नहीं कह रहा ये सब लोग, मैंने सुना है ये। सुना है। देखो ऐसा है, थोड़ी घबराहट है उसे लेकर। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनो। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, अगर मेरे को डर है किसी बात का, तो मैं आपको भी 100 रुपये दूंगा, उसको 500 दूंगा, किसी को कुछ दूंगा, किसी को कुछ दूंगा। कौन कर रहा है ऐसा? आपने बोले ना, मैंने आपने बोले ना, कहाँ सुना? मैंने सुना है, बस कहाँ सुना है? मैंने सुना है। और तो मैंने भी आपका जवाब दिया। अच्छा, कौन कर रहा है लेकिन ऐसा? मैं क्यों नाम लूं? अच्छा, आप नहीं ले रहे, आप नहीं ले रहे। हम है ना कति निश्चिंत हैं, कहीं भी 5 पैसे का नाजायज खर्चा नहीं कर रहे, जायज इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, भाई दिनेश का, भाई नरेश का प्रभाव एक ऐसा है, ये परिवार ऐसा शील स्वभाव से है, इनकी एक अपनी हल्के में इज्जत है। आज तक कोई आदमी न्यू कह दो कि इस परिवार पर ये ब्लेम है। आयु में अब सही बन रही है, थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच तो नहीं। आप क्या भाई हो, तो आपका भी कभी ना कभी कुछ होया होगा। हम 4 हैं, 9 हैं, हमारा भी कभी होया था। अब सब कुछ सही है, अब सब सही है। एकदम ओके। दिनेश से ज्यादा नरेश इलेक्शन लड़ रहा है। पहले थोड़ी नाराजगी हो गई थी। वो घर की होया करे, सबकी होया करे, ये घर में सबकी होती है। यो मेरा बाप है, मेरा ताऊ है, कदे न कदे मेरी रिश्ती भी हुई थी। भाई घर में 2 बर्तन होंगे तो खटके ये गए। तो देखो सबकी वोट बंटने की बात नौबत तो नहीं आएगी, वोट बंटने की। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नरेश कौशिक ने कभी भी स्टेज पे माइक पे ये नहीं बोला मुझे टिकट का दुख है। सिर्फ उसने एक बात कही थी, मुझे परिवार का दुख है। कितनी बड़ी बात कही उसने। वो परिवार को संजो के रखना चाहता है ना, तो वो बहादुर हल्के को अपना परिवार समझता है। राहुल गांधी की आज जनसभा हुई थी, यहाँ पे आए हुए थे, तो ये बताइए, बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे जो मौजूदा विधायक मेरी हैं। बात सुनो, ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखो आपने पत्रकारिता करते 10-20 दिन, महीना 2 महीना 6 महीने कहीं तो घूमे होगे। राजेंद्र जून का आड़े तक सटेज आ रही है, 6 बार तक दीपेंद्र और भूपेंद्र आ लिए, आज राहुल गांधी क्यों आ रहे हो बार क्यों आ रहे हैं? न्यू आ रहे हैं ना, सीट कौन है? मेरे भाई मेंबर का भी इलेक्शन ना लड़ा करे न्यू तो कोई एक प्रधानमंत्री का दावेदार और एक एमएलए के इलेक्शन के लिए डोर टू डोर घूम रहा है। हम और आप तक घूम लिया, ये घूम ले, ये घूम ले। अरे भूपेंद्र हुड्डा है, सीएम 10 साल का रह चुका, वो 4 बार डर भाग रहे हैं वो लोग, डर रहे हैं, डर है कहीं ना कहीं। डर है तभी तो आ रहे हैं। नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप ये बताओ, प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। 1 महीना हो गया यहाँ प्रचार चले हुए, कोई स्टार प्रचारक आया बहादुरगढ़ में? बीजेपी का कोई नहीं आया। दिनेश को, नरेश को किसी की चिंता ही नहीं है यार। जो आएगा वो तो +2 करके जाएगा। बड़े लोग कह रहे हैं कि बड़े कैजुअल तरीके से दिनेश कौशिक जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नॉन सीरियस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? उनको ये भी है कि भाई मोदी जी की थोड़ी बहुत लहर चलती है, इसलिए क्या पता उस लहर में वो उनका भी नाम आ जाएगा। दो बात है, ये बात पक्की है। अगर कोई, मैं तो ये कहूँगा अपनी तरफ से, अगर आज के टाइम अगर कोई सही देशभक्त है, अगर सही वास्तविक में उसने, आप चाहे सनातनी कह लो चाहे हिंदू कह लो, अगर वो होगा ना तो वो तो बीजेपी तैयारी वोट घेरे को ना। और भाई अपने अपने मन हैं, वे चाहे कितने भी घेरेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है, आज के टाइम में कांग्रेस इतनी डर रही है कि बुझ जाए बताना। अब भाई तब तेरी प्रार्थना करा और बीजेपी का प्रचार करो और हमें ये क्यों करे? ये तो पत्रकार हैं, ये कैसे कर सकते हैं? ये तो नहीं, ये कर नहीं सकते। नहीं तो फिर इनकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, इनका चैनल देखना बंद कर देंगे लोग। हम लोग अभी ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, तो युवा बहुत नाराज हैं। युवा यही ग्राउंड जीरो है। युवा की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रजातंत्र में बहुत बड़ी। हाँ, ये किसी की हिम्मत नहीं कर सकते ना। बात नहीं कर सकता। अच्छा, मैं बता रहा हूँ अंकल जी, अभी पिछली जितने भी सरकारें आई हैं बहादुरगढ़ में, जो भी नेता बनाया है बहादुरगढ़ में, युवा बहुत नाराज है। युवा बोल रहे हैं उनकी अनदेखी बहुत की जाती है। से नाराज है? आप बताइए। आप बताओ, आपने सवाल आपने किया। मैं ये बताता हूँ कि रोजगार नहीं है। किस बात से? रोजगार नहीं है, रोजगार। मेरी बात सुनो, आप सड़कों पे धक्के खा रहे हैं युवा। कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा ना इसका। बताइए। आप भी नौजवान हैं, ठीक है? इसमें देश में कितनी जनसंख्या है और नौकरी कितनी है? मैं भी चाहूँगा मेरे को नौकरी मिल जाए, यो भी चाहूँगा मेरे पोते ने मिल जाए, यो भी चाहूँगा मेरे छोरे ने मिल जाए, कितने रोजगार। लेकिन मेरी बात सुनो, ये
मोदी ने कराया, मोदी ने एक कंपनी लगा दी, ठीक है भाई, सरकारी नहीं मिली, उसमें कितने इंजीनियर आए, उसने कितनी लेबर रखी, कितने मैनेजर लगे, कितने वर्कर आए, कितने कितने रोजगार मिलेंगे? क्या सभी रोजगार का मतलब क्या है? आप एक रोजगार इसको मान रहे हो कि सरकारी नौकरी मिले सभी को? सभी को तो नहीं मिल सकती। मेरे को नहीं मिली, मेरे छोरे को नहीं मिली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लेकिन क्या आपसे जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, बोलो। क्या पैसों की, सिक्कों की राजनीति जो है इस वक्त बहादुरगढ़ पर ज़्यादा हावी हो रही है? नहीं, मेरी बात सुनो, ये हर जगह होती है, अकेले बहादुरगढ़ में मत कहो आप। जहाँ जिसका जो तरीका होता है ना, वो अपना वो तरीका अपनाता है। पहले भी होता रहा है, राजनीति में पहले भी होता रहा है। साम दाम दंड भेद की बात कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ भी करके चुनाव जीतना चाहिए जी। लेकिन आप, गलती है ना, लेकिन ये गलत बात है। वोटर को सोचना चाहिए, क्या मैं 100 रुपये लेकर न, क्या मैं 1000 रुपये का सिक्का लेकर वोट दूंगा क्या किसी को? ये तो मुझे सोचना चाहिए ना। वो जिन भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने जो लिया है, वो तो उनको सोचना चाहिए, क्या मैं एक प्रांत में बिक गई, क्या मैं एक चांदी के सिक्के में बिक गई? काम चलेगा, अगर 300,000 रुपये भी ले लिए, कै दिन चलेगा वो? और जिसने अपना ईमान बेच दिया, क्या है उसके पास? तू देगा तेरे भी ले लूंगा, यो देगा इनके भी ले लूंगा, और यो देगा इनके भी ले लूंगा। वोट तो हमने एक देनी है ना। हर उम्मीदवार से ये कहता हूँ, जिसको आपने खरीदा है ना, उसका भरोसा नहीं, वो कल मेरे भी बिकावे में आ जाएगा, उसके भी बिकावे में आ जाएगा, और उसके भी बिकावे में आ जाएगा। जो बिकाऊ वोटर है ना, वो किसी का नहीं है, उस पर तो भरोसा ही मत करके चलिए। कौशिक साहब चुनकर आते हैं तो पहले 10 दिन में वो ऐसा क्या काम करने वाले हैं जिससे जो है जनता उनके कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, ये बताइए। कॉन्फिडेंस में बात सुनो, कौशिक जी जीत कर आएंगे ना, पहली बात है सरकार बनने की। जैसे अब हमारे अपोजिशन के राजेंद्र जून जी थे, वो मेरे गांव के थे, अब वो नाम ले देते हैं, भाई मैं कुछ नहीं कर सका, मेरी सरकार नहीं थी। लेकिन अगर जो बीजेपी की सरकार बनती है और भाई दिनेश कौशिक जीत के आता है, तो सबसे पहले सार्वजनिक काम जो जनता का होगा, वो अपना पर्सनल कुछ नहीं करेगा, वो जनता का करेगा। ये देख लो, नाराजगी रही है बहादुरगढ़ के लोगों की, पिछले 5 साल में बहुत नाराज है, मैंने देखा। मेरी बात सुनो, हाँ। एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये हर 5 साल के बाद सरकार चेंज कर देते हैं, एक जनता का मूड होता है। अब 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ तो मूड चेंज है लोगों का, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा बीजेपी सरकार की जो ईमानदारी है 10 साल की, और मोदी जी की जो ईमानदारी है देशभक्ति की, हाँ, उस वजह से फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, आ रही है, लिखवा लो। हाँ, आश्वस्त लग रहे हैं। पति पक्का 100 का 100। लाख दावे हैं, लाख वादे हैं, लेकिन 8 तारीख को ये मालूम चलेगा कि सरकार किसकी बनती है, कौन विधायक बनकर आता है, किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं और क्या कुछ देखना चाहते हैं ज़बरदस्त हरियाणा पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन अनिकेत के साथ अंकित वर्मा, ज़बरदस्त हरियाणा के लिए।